कांग्रेस का हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को लेकर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचना, हिंदू प्रतीकों उनके आदर्शों की गलत व्याख्या करना, उस व्याख्या को फिर नॉर्मलाइज करना, ये अब आम बात हो गई है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि उस व्याख्या या शब्द को दशकों तक चर्चा में रखा जा सके। इसी कड़ी में असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। भूपेन बोरा का कहना है कि जब श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह करने आए तो उनके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन उनके परिवार को भ्रमित करने के लिए महिला पोशाक में थे। वो इसे लव जिहाद का उदाहरण बता रहे हैं। भूपेन बोरा का कहना है कि महाभारत में भी राजा धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह लव जिहाद का उदाहरण था। हेतु अपनी लव जिहाद बुले को पाए अपनी চাই ল'ব সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নাচাওঁ বুলিয়ে চকুত ক'লা কাপোৰ বান্ধিছিলে। अब सवाल यह है कि भूपेन बोरा क्या असम के लोगों की सैकड़ों साल की मान्यता को झुटलाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से विवाह करके उसी क्षेत्र से गए थे। जो लोग असम के हैं वे जानते हैं कि असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के किनारे अश्वक्रांता मंदिर है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। और इस मंदिर के लिए यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी से विवाह करके लौट रहे थे तब उनके अश्व ने उस स्थान पर विश्राम किया था। ऐसे में प्रश्न ये है, जिन भगवान श्री कृष्ण ने खुले तौर पर, याद रखिए, खुले तौर पर विवाह किया था उसे लव जिहाद कौन कहेगा। भूपेन बोरा का यह बयान असमी संस्कृति, उसकी मान्यताओं को चुनौती देने जैसा है। असम में भगवान कृष्ण की मान्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा के 8 नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को नाटक या नाट्य संगीत के जरिए लोगों के बीच पहुंचाया जाता है, वह असम का ही नृत्य है, वह असम की पहचान है। अब आते हैं इस पर कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट में हुई ट्रिपल मर्डर केस को लव जिहाद का मामला बताया था। 24 जुलाई को मुस्लिम व्यक्ति नजीबुर रहमान बोरा ने अपनी हिंदू पत्नी संघमित्रा घोष, उसके पिता संजीव घोष और माता जुनू घोष की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने असम पुलिस के सामने अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर आत्मसमर्पण कर लिया था। मुख्यमंत्री के इस बयान के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने प्रतिक्रिया दी कि श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह भी लव जिहाद ही था। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर शर्मा ने भी जवाब दिया और साथ ही चेतावनी भी दी। शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ चलती रही तो उनका अंतिम पता मस्जिद और मदरसे होंगे। अब यह बात भी सही है। बोरा का यह बयान दरअसल लव जिहाद को नॉर्मलाइज करने के उद्देश्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सीनियर कांग्रेसी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ओछी टिप्पणी की हो। अभी हाल ही में पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो जिहाद का ज्ञान था। आप खुद ही सुन लीजिए कि पाटिल ने क्या कहा था। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। पाटिल साहब इस्लाम और श्री कृष्ण के बीच जो समय का अंतराल है उसे तो नजरअंदाज करते ही हैं, साथ ही वे बड़ी चालाकी से ये भी अनदेखा कर देते हैं कि जब श्रीमद् भगवद गीता अरबी या फारसी में लिखी ही नहीं गई तो फिर जिहाद जैसे शब्द को गीता या श्री कृष्ण से कैसे जोड़ा जा सकता है। दरअसल कांग्रेसी डीएनए ही तुष्टिकरण का रहा है। जब भारत में आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही थी और उसे रोकने में तत्कालीन कांग्रेसी सरकार अक्षम साबित हो रही थी, तब हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ दिए गए थे। और आज जब लव जिहाद चरम पर है तो कांग्रेस कृष्ण जिहाद जैसे शब्द गढ़ने का राजनीतिक प्रयास कर रही है। जैसे भूपेन बोरा गोलाघाट ट्रिपल मर्डर मामले में कह रहे हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। अरे भाई, ये धारणा हिंदुओं में तो है ही नहीं और फिर ये हिंदी के शब्द भी नहीं है। अब सवाल ये है कि कहीं ये बात कहकर भूपेन बोरा ये संदेश तो नहीं दे रहे हैं कि लव जिहाद जायज है और उसके समर्थन में कुतर्क देने के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी।